नागार्जुन सागर। नागार्जुन नागार्जुन की बात की जाए, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता में गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 ईस्वी में स्वदेश लौट आए। धूमकड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कवि के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन का काम किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्य योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। उनमें प्रमुख हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारतीय पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाला नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ, समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्यों में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कवि भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्य दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि, सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलनधर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी की है। जैसे यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक विवों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़ारों का बागपन जुड़ा जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल क्या है, उसे पैदा करने में किन किन तथ्यों का योगदान होता है, इसे बताया। नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा में गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। यह क्लास 10th के नागार्जुन जी का क्लास है। नागार्जुन चैप्टर नंबर, ये आपका चैप्टर नंबर हो जाएगा 4। बोलचाल की भाषा में गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है।
यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डाल देगी। धूली धूसर तुम्हारे यह कात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तू छू गया तुझसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूं मैं फिर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न जान पाता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तू माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या संपर्क है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी है छविमान। फसल एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का। बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन में क्या प्रभाव डालता है। कुछ क्वेश्चन आंसर। बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन विभवों के माध्यम से व्यक्त किया है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, छू गया तुझसे के झरने लगे पड़े शेफालिक के फूल। बांस था कि बबूल। रचना और अभिव्यक्ति। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चिंतन कीजिए। दंतुरित मुस्कान के बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्रित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। पाठ्येतर सक्रियता। आप जब भी किसी बच्चे से पहली बार मिले तो उसके हाथ, हाव भाव, व्यवहार आदि को सूक्ष्मता से देखिए और उस अनुभव को कविता या अनुच्छेद के रूप में लिखिए। एनसीईआरटी द्वारा नागार्जुन पर बनाई गई फिल्म भी देख सकते हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि का व्यंग करना क्या चाहते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतरण और सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। रचना और अभिव्यक्ति। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित करते हैं। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस तरह प्रभावित करती है। मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार की जीवन कल्पना की जा सकती है। मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा
आपने किसान की स्थिति के बारे में बहुत कुछ सुना, देखा और पढ़ा होगा। एक सुदृढ़ कृषि व्यवसाय के लिए आप अपने सुझाव देते हुए अखबार के संपादक को पत्र लिखिए। फसलों के उत्पादन में महिलाओं के योगदान को हमारी अर्थव्यवस्था में महत्व क्यों नहीं दिया जाता, इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। शब्द संपदा, दंतुरित मुस्कान, बच्चे के नए नए दांत, धूलि धूसरकात, धूल मिट्टी में सने अंग प्रत्यंग, जलजात मतलब कमल का फूल, अनिमेष बिना पलक झपकाए लगातार देखना, इतर मतलब दूसरा, मधुपर्क दही, घी, शहद और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है। आम लोग इसे पंचामृत कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग बच्चे को जीवन देने वाला आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में दिखाया गया है। कनखी मतलब तिरछी निगाह से देखना, छवि मान मतलब सुंदर। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।